हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन के माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है फुल मून एनर्जी का, और उसके वजह से उनके थॉट्स में, उनकी सोच में क्या बदलाव आ चुका है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। क्या आप दोनों के रिश्ते को वो सीरियसली लेना चाहते हैं? क्या दूरियों को मिटाना चाहते हैं? या फिर क्या इस रिश्ते में वो अपना फ्यूचर देखते हैं जैसा कि आप उनके बारे में सोचते हैं? क्या वो भी सोचते हैं? क्या वो मिस करते हैं आपको? जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़, कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं इस वक्त उनकी थॉट्स क्या है आपको लेकर। कैंडल को लाइट करते हैं, फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की थॉट्स आज क्या हैं? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त? अगर मैं ड्रॉप्स की शेप देखूँ तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी उनकी नज़र आती है। ठीक है, मतलब इस पर्सन की इच्छा यही है कि वो आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, या फिर अभी शायद आपको ब्लॉक करके ही रखा है इस पर्सन ने, और आप सोचते हो कि कब अनब्लॉक करेंगे, कब बात होगी। क्योंकि आजकल एक ही ज़रिया हो गया है लोगों का कि फ़ोन पर बात करें, और कोई है नहीं रास्ता। पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लोग खुद जाकर मिलते थे, तो अभी एफ़र्ट्स नहीं डालते। यहाँ पर ये इस पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है ना कि इनको इस रिश्ते में इंटरेस्ट तो है, लेकिन उनको लगता है ना कि मुझे अभी जो बिगड़ा है रिश्ता, या रिश्ते में दूरियाँ हैं, उसे कैसे मैं ठीक करूँ, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि इनको अभी लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है इस रिश्ते को, बेहतर बनाने का है इस रिश्ते को। हर बार की तरह सॉरी कहकर, या फिर हर बार की तरह ये पर्सन आपके साथ बार-बार लड़ाई भी नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपको सच में प्यार देना चाहते हैं। आज इनकी सोच ऐसी है कि आपके प्यार के लिए कुछ करना है इस पर्सन को। ये पर्सन अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि इनका मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, या फिर इनका कनेक्शन आपके साथ जो बना है वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते। भले इस पर्सन ने कहा होगा कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म, हम दोनों का कनेक्शन ख़त्म, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए। मतलब इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है दोनों के बारे में, और साथ ही साथ इस रिश्ते के बारे में आपसे दूर रहने के बाद। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली है इस पर्सन ने, और कहीं न कहीं इनका ईगो एटीट्यूड भी इनको परेशानी में डालता है हमेशा। मतलब कहीं न कहीं जो गुस्सा होता है ना, वो सबसे बड़ा शैतान होता है किसी भी रिश्ते में। क्योंकि गुस्सा ही है जो लोगों को रिश्ते तोड़ने में सबसे पहले अपना काम करता है। तो गुस्सा जहाँ पर है, वहाँ पर आप समझो कि रिश्ता टूट ही गया। तो ये पर्सन ना अभी शांत है, थोड़े से पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनका गुस्सा था अगर आपके ऊपर, या फिर ये पर्सन गुस्से वाले ही हैं, भड़क जाते हैं किसी भी बात पर, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये आपके प्यार को समझने लगे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी अहमियत को समझने लगे हैं, और इसीलिए इस पर्सन का माइंड अभी बिल्कुल चेंज हो चुका है। इनके थॉट्स, इनके विचार, इनकी सोच आपको लेकर मुझे पॉजिटिव लगती है। जैसे कि इनको आपके लिए कुछ करना चाहिए ताकि आप इनके ऊपर विश्वास रखें, विश्वास जीतना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये पर्सन आपका विश्वास नहीं जीतते, तब तक आप तो इनको अपनाएँगे नहीं, या फिर आपने शायद कुछ शर्तें रखी हैं इस पर्सन के सामने, तब भी ये पर्सन यही सोचते हैं कि जब तक वो
सब कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जब तक वो नहीं दे सकते तब तक ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपने भी उम्मीद बहुत लगाई है इस पर्सन से। आपकी कमज़ोरी मुझे यहाँ पर ये नज़र आती है ना कि आप अपनी खुशियाँ इस पर्सन में ढूँढना चाहती हैं, ढूँढते रहते हो कि ये पर्सन अगर बात करेंगे तब आप खुश रहेंगे, वरना आप दुखी रहेंगे। ये भी तो गलत है। तो कहीं न कहीं आपको अकेले खुश कैसे रह सकते हो, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में और आपको खुश करेगा या खुश करेगी, ये अलग बात है। ये इंसान से पहले आप अपनी ज़िंदगी में खुश थे। ये इंसान से मिलने से पहले आप खुश थे। तो इनके बाद भी आप खुश रह सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आपको इनकी आदत हो गई, उनको भी आपकी आदत हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नज़र आती है पर्सन की, या फिर पाइसेस हो सकती है, मीन राशि इस पर्सन की। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। लीवो सिंह राशि इस वक्त मुझे नज़र आती है। नंबर 9 मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है, या 19 नंबर हो सकता है ये पर्सन की बर्थ डेट। 21 हो सकती है बर्थ डेट इस पर्सन की। 22 हो सकती है इस पर्सन की बर्थ डेट। 12 हो सकती है, 20 हो सकती है। 2 नंबर यहाँ पर स्ट्रांग है, तो एंजल नंबर 222 को आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि बैलेंस का है, रीयूनियन का है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, या सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं से ड्राइविंग कर रहे हैं, या ड्राइविंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या कहीं पर आप दोनों ड्राइव करके जाते हो हमेशा ऑफिस के बाद या काम के बाद, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो ये उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि आजकल वो अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं। चाहे इनके फ्रेंड, इनके दोस्त इनको कहते हैं कि चलो घूमने जाते हैं, थोड़े से पार्टी करते हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगता है। इसलिए मन नहीं लगता है क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ा है, और उस चीज़ का उनको ना बहुत ज़्यादा एक गहरा असर हुआ है पर्सन के थॉट्स के ऊपर। कभी-कभार हम हर बार हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर उसको सीरियस होना पड़ता है। तो आज ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया? मैंने क्यों किया? आपका दिल तोड़कर वो क्या खुश है, या आपसे दूरियां बनाकर खुश हैं? तो नहीं है, अपनी ज़िंदगी में खुश है ही नहीं, तो फिर दूरियां क्यों बनाई? तो कहीं न कहीं अपने अपने आप को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, अपने ऊपर वो इल्ज़ाम लेने के लिए रेडी है, अपनी गलती मानने के लिए रेडी है। इस पर्सन का नाम डी लेटर से हो सकता है, जैसे कि दीपक हो सकता है इनका नाम, दिव्या हो सकता है, ओके। एस लेटर जैसे कि सिमरन नाम हो सकता है, एस लेटर आ रहा है यहाँ पर। सीमा नाम हो सकता है, सुशील नाम हो सकता है, सुधीर नाम हो सकता है। तो यस, एस लेटर है, आई लेटर है, ओ लेटर भी मुझे दिखाई देता है, टी लेटर मुझे दिखाई देता है, एफ लेटर मुझे दिखाई देता है, जहाँ से आपके पर्सन का नाम शुरू होता होगा, पहला अक्षर। तो इनको ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे कि इनका अ, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। जैसे कि इनके घर में अगर इनके मनपसंद का खाना भी बना है ना, तब भी ये पर्सन का मूड नहीं है खाना खाने के लिए, या इनके चेहरे पर स्माइल नहीं है। घर के लोग भी इनको पूछते होंगे कि क्या बात है जो आजकल तुम गुमसुम हो, चुपचाप हो, बस अपना काम करते हो, आते हो, खाना ढंग से नहीं खाते हो। तो ये कहीं न कहीं आपके प्यार का असर, या आपके ना होने का असर इस पर्सन के ऊपर मुझे नज़र आता है। ये धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ड्रॉप्स मुझे कहते हैं ना कि इस मतलब एक डर है इस पर्सन को कि इन्होंने इतना ये रिश्ता बिगड़ा है, या इन्होंने ऐसी कुछ बातें आपको कही है कि शायद आप उनको माफ़ ही ना करें। मतलब इतना बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है ना कि वो सोचते हैं कि आप उनको अभी कभी माफ़ नहीं करोगे। भले वो पर्सन आपको अभी कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि दरार आ चुकी है। दरार तो दोनों के बीच में मुझे गहरी नज़र आती है। कहीं न कहीं आपने इस पर्सन से प्यार की उम्मीद ही रखी थी, और किसी चीज़ की नहीं, और वो प्यार भी वो पर्सन आपको नहीं दे सके। आपने कोशिश बहुत की,
मतलब इस पर्सन को हैप्पी रखने के लिए, इस पर्सन के लिए खुश रखने के लिए, इस पर्सन की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया आपने। ऐसी कोई बात उनको मना ही नहीं की कभी आपने। और मुझे लगता है कि यही आपकी गलती है कि जब हम किसी को मना नहीं करते ना आसानी से, जैसे कि बच्चे को आसानी से हर चीज़ मिलती है ना, तो वो ज़िद्दी हो जाता है। उसको पता है कि मैं ज़िद करूँगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी है और मुझे लगता है कि आप इनके हाँ में हाँ मिलाते हो हमेशा। और कहीं न कहीं अभी आपको ये जो दूरियाँ है ना, उसकी वजह भी आप हो सकते हो, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा विश्वास रखा इस पर्सन के ऊपर, हद से ज़्यादा प्यार किया और ये भारी पड़ गया आपके ऊपर। आज ये पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आज ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको इतना बुरी तरीके से हर्ट करके चले गए हैं कि आप डिप्रेशन में चले गए। तो अभी आपको लगता है कि मैंने प्यार किस लिए किया था? खुद को खुशी देने के लिए या खुद को तकलीफ़ में डालने के लिए? ये भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बुरा वक़्त चल रहा है दोनों के बीच में, जो कि उनको भी अस्वस्थ बना रहा है। बहुत ज़्यादा अम, कॉम्प्लिकेशंस हैं पर्सन की ज़िंदगी में और साथ ही साथ आप अपने आप को कहीं न कहीं कोस रहे हो कि मैंने प्यार ही क्यों किया इस पर्सन से। मतलब मैंने इतना अगर किसी और के लिए किया होता तो आज अच्छा खासा रिश्ता हो जाता। इस पर्सन के पीछे 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं पड़ा रहा, पड़ी रही और आज ये पर्सन मुझे छोड़कर जा रहा है या फिर ब्लॉक करके रख दिया है। मतलब जैसे कि मेरी अहमियत नहीं है। मैंने कितना कुछ किया इस पर्सन के लिए, क्या एक बार भी उनको याद नहीं आता? तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही हैं। आप मतलब कहीं न कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या ख़्याल तो ऐसे ही आपके कि मूव ऑन करना है। नेक्स्ट राशि यहाँ पर मुझे नज़र आती है वो है कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नज़र आती है, एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि नज़र आती है मुझे, जेमिनी है मिथुन राशि। पर्सन की लव फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आती है। मतलब ये पर्सन आपसे प्यार पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन आज इनका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया आपके लिए और इनको पता है कि कहीं न कहीं आपका प्यार ख़त्म नहीं होगा। भले आप नफ़रत कर सकते हो, नाराज़ रह सकते हो, लेकिन ये रिश्ता नहीं तोड़ोगे, ऐसा उनको पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि इस अभी तक ये पर्सन आपको अवॉइड ही कर रहे थे। जैसे कि आपने कॉल किया, मैसेज किया, मतलब हर दिन जब आप उठते हो ना, आपको लगता है कि ठीक है, कल तक तो नहीं मान रहे थे मेरे पार्टनर, शायद आज का दिन मेरे लिए शुभ हो। मैं मैसेज करके देखती हूँ या देखता हूँ कि वो मेरे से बात करता है कि नहीं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हर दिन आप उनके बारे में सबसे पहला जो ख़्याल आता है उसी पर्सन का, कि आज मेरे से बात होगी क्या? आज हम लोग मिलेंगे क्या? कहीं न कहीं मतलब एक अटैचमेंट हो गया आपको और वो जानते हैं वो जानते तो हैं कि कहीं न कहीं मतलब रोज़ आपका गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेज आता था, इस पर्सन को आदत से हो गया, अभी नहीं आता है। शायद पर्सन ने खुद ब्लॉक किया तो आप कैसे भेज सकते हैं? यहाँ पर मुझे फ्यूचर एनर्जी में ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन आपको ज़रूर अनब्लॉक करेंगे, लेकिन ये थोड़े से ऐसे हैं ना कि जो करना है आप करो, ठीक है? मतलब ये जैसे कि आपने 10 मैसेजेस अगर भेजे हैं तो पर्सन की तरफ से एक मैसेज आने के लिए बहुत वक़्त लगता है, जो कि आपको इरिटेट करता है कि इतना भी क्या बिज़ी है कि एक मैसेज का रिप्लाई नहीं। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको सता रही हैं, बहुत सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता। ऐसा भी लगता है ना कि अगर ये रिश्ता बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है, 2-4 महीने से चल रहा है या हो गया अभी करीब-करीब 1 साल हो गया कि बात ही नहीं हो रही, तो आपने बहुत सारी रेमेडीज़ की हैं। आपने हर जगह पर आपने पूछा है कि ये पर्सन कब तक ठीक करेंगे रिश्ता। एक डर-सा है आपके मन में इस पर्सन को लेकर कि कहीं उनकी शादी हो ना जाए किसी और के साथ और वो पर्सन डर रहे हैं कि आपका रिश्ता कहीं और ना हो जाए। यहाँ पर मेन चीज़ जो मुझे नज़र आती है दोनों के बीच में वो है भरोसा कम हो गया। आप वो पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं शायद किसी बात को लेकर या फिर आपने अगर उनको कुछ कहा भी ना किसी चीज़ के बारे में तो विश्वास कम रखते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये जब आपको विश्वास है ही नहीं रिश्ते में तो रिश्ता तो कमज़ोर हो ही जाएगा, चाहे आपका विश्वास उनके ऊपर नहीं है।
मुझे लगता है ना ये पर्सन अपनी फैमिली की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब फैमिली के लिए ना ये आपको छोड़ देंगे। इस टाइप की भी एनर्जी, यानी कि अगर आज आप बीमार हैं और अगर आपने इनको कॉल किया कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो ये कहेंगे नहीं, मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा काम है, या फिर मेरी घर में कोई बीमार है तो उसको लेकर जाना है। मतलब कहीं न कहीं अगर एक साइड में आप हैं, एक साइड में इनकी फैमिली, तो ये फैमिली को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं या फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आपका बिल्कुल उल्टा है। आप फैमिली को अपने नज़रअंदाज करते हैं और पर्सन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा खटकती है कि ऐसे इंसान से मुझे ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं? क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक डाउट है कि इनका झुकाव अपने लोगों की ओर ज़्यादा है और मेरी तरफ कम है। प्यार तो है, लेकिन प्यार सिर्फ़ मतलब लव वाली फीलिंग्स होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी रिश्ते में। लेकिन आप कितना उस रिश्ते में एफ़र्ट्स डालते हो, उस रिश्ते की आप कितना पैम्पर करते हो, अपनी पर्सन के बारे में आप कितना सोचते हो, ये भी तो ज़रूरी होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो ना छोटी-छोटी बात पर इस पर्सन के बारे में, कि इन्होंने खाना खाया होगा, मेरे से बात नहीं करते, ठीक तो है, तबीयत तो ठीक है, या काम पर इनका सब कुछ सही चल रहा है, इनको प्रमोशन मिलना था तो मिल तो गया, मुझे तो नहीं बताया। मतलब कहीं न कहीं दिन में मुझे लगता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। पॉज़िटिव तो सोचते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि अभी इस वक़्त अपने आप को थोड़ा-सा बदलना चाहते हैं। इस वक़्त आप चाहते हैं ना कि ये जो हुआ है ना आपके साथ, अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है या पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। तो आप इस पैटर्न को ख़त्म ही करना चाहते हैं, मतलब ये नहीं चाहिए। आपको मतलब एक आखिरी फ़ैसला करना है कि तुमको मेरे साथ रहना है, आगे बढ़ना है या नहीं। नहीं तो ख़त्म ही करो रिश्ता। कभी-कभी आप मतलब चिढ़ जाते हो इस पर्सन के ऊपर, मतलब मन ही मन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सोते ही जागते ही इस पर्सन का ख़्याल आता है या फ़ोन चेक करते रहते हैं, आपकी इस पर्सन का कॉल तो नहीं आया, या फिर वो भी चेक करते हैं कि आपका कॉल तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मनमुटाव और दूरियाँ हैं, लेकिन कहीं न कहीं कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर मुझे कनेक्शन टूटा हुआ महसूस नहीं होता है, लेकिन जुड़ा हुआ है। कुछ आदतें आप सोचते हो मेरे पर्सन बहुत अच्छे हैं, दुनिया में सबसे जैसे कि अलग है, लेकिन कुछ आदतें बुरी हैं, ऐसा आपको लगता होगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ना डेफ़िनिटली इस रिश्ते को लेकर सीरियस तो सीरियस तो होंगे, सीरियस भी हैं, और इन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा कि आपको छोड़कर और किसी के साथ रिश्ता रखेंगे। या हो सकता है कि बीच में ऐसे हुआ होगा कि इस पर्सन का कहीं और अट्रैक्शन हो गया, या फिर इन्होंने आपके बारे में घर पर बात नहीं की और घर के लोगों के साथ कहीं और रिश्ता देखने के लिए भी गए और आपको बाद में पता चला। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो पर्सन के बारे में। मतलब एक स्ट्रॉन्ग होता है ना कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए देखिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलता है। चाहे उनको उनकी पूरी दुनिया आकर कुछ भी बताए अपने पार्टनर के बारे में, वो लोग आसानी से नहीं मानते। इतना विश्वास होता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, बस उनके माइंड में वो फिट बैठ जाए। यहाँ पर आपका क्या है कि आपको शक होता रहता है इस पर्सन के ऊपर कि मतलब इनका क्या है ना, स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए रिश्ते में ना, वो नहीं है। या फिर आपके टुवर्ड्स इनका जो सीरियसनेस होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, वो भी नहीं आपको महसूस होता। और ये मेन बात है कि आप फिर शक करने लगते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, थोड़े से मतलब कहीं न कहीं आप परेशान हो जाते हो और आपको गुस्सा भी आता है। तो कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को बुरी तरीके से ना आप इम्पैक्ट हो जाता है आपके ऊपर, और फिर आप नेगेटिव सोचने लगते हो कि रिश्ता टूट गया या फिर इस रिश्ते में मुझे धोखा मिला। लेकिन फिर आप कहीं न कहीं आप अपने आप को समझाते हो कि नहीं, धोखा नहीं मिल सकता, ये पर्सन आज नहीं तो कल आएँगे मेरी ज़िंदगी में वापस। ये आपको कहीं न कहीं अंतर्मन आपको कहता रहता है।
कि इनकी तरफ से होगा, अभी मुझे दूरियां रखनी चाहिए, ये भी आप सोचते हैं। तो पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ा-सा आसानी से नहीं झुकते हैं। ईगो एटीट्यूड है तो ईगो एटीट्यूड में भी ये रहते हैं कुछ टाइम के लिए। गुस्सा है तो गुस्सा करके ही रह जाते हैं, आसानी से नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है ना, जैसे कि इस पर्सन की स्ट्रांगली एनर्जी में ये फ़ील हो रहा है मुझे कि वो आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो सीरियसली लेना चाहते हैं, अपने आप को समझा रहे हैं या फिर अपनी गलतियों के ऊपर वो गौर कर रहे हैं कि मैंने काश ऐसा नहीं किया होता, वैसा किया होता, तो रिश्ता ठीक होता। वो देखो मेरे से कितना प्यार करती है और मैं हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ। या वो मेरे लिए कितना फ़िक्र करता है या हर घड़ी मुझे मदद करता है। मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी हेल्प करता है, लेकिन मैं उसके ऊपर चिढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती कि एहसास है, बहुत वक़्त बिताया ना, उस चीज़ का एहसास है इस पर्सन को। उनको लगता रहता है कि क्या है ना, सब कुछ ठीक है। मतलब आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बातें बिगड़ी हुई हैं। बीच में रिश्ता थोड़ा-सा ख़राब है या बीच में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं कि आप दोनों में नहीं जमती है, या ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा इंसान आकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे से रूठे हो। आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन सही से नहीं होता है। मतलब कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको कह नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आपको नज़रअंदाज करते हैं, क्यों पहले जैसे आपके साथ वक़्त नहीं बिताते। साथ ही साथ आप भी, आपके मन में भी बहुत कुछ चलता है। आप भी कभी-कभी ये सोच कर जाते हो कि आज तो मैं फ़ैसला होकर ही रहेगा कि इस पर्सन को मेरे साथ रहना है, नहीं रहना है। लेकिन फिर आप रुक जाते हो कि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक बार आपने कह दिया, तो वो शब्द तो आप वापस नहीं ले सकते। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न आपकी ओर से, उनकी ओर से मुझे नज़र आता है। ये मेन है चीज़ यहाँ पर कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है या फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोशिश तो मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर इस चीज़ का उनको एहसास है कि कहीं न कहीं वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी वजह से आप दुखी हो, उनकी वजह से आप नाराज़ हो, उनकी वजह से आप, मतलब कैसे ठीक करें? ये सिचुएशन को कैसे ठीक करें? मुझे लगता है कि हर बार की तरह ये कोई मामूली सिचुएशन या मामूली ब्रेकअप भी तो नहीं नज़र आता आप दोनों के बीच में, या फिर ये मिनिमम बात करते हैं, मतलब इनको कहीं न कहीं ठेस पहुँची है या आपको ठेस पहुँची है, किसी एक्शन की वजह से, किसी बात की वजह से। और कोई भी, आपको पता है कि कोई भी ज़ख्म होती है तो घाव भरने के लिए टाइम लगता है। तो वैसे अगर इस पर्सन ने आपको दुःख दिया, दर्द दिया, तो कहीं न कहीं आपको टाइम लगेगा। इतना आसानी से, मतलब आप इतने भी तो बेशर्म नहीं है कि इतना कुछ कहने के बाद आप इनसे प्यार करने लगेंगे। नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन फिर भी प्यार के साथ आपको रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। सिर्फ़ प्यार से पेट तो नहीं भरेगा, रिस्पेक्ट चाहिए। और जहाँ पर आप ऐसे रिश्ते में जाते हो ये सोचकर कि ज़िंदगी भर का मुझे रिश्ता चाहिए, कुछ पल का रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगती है सिचुएशन। आपकी तरफ से भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, सीरियसली सोचते हो। आपके पार्टनर भी फिर सीरियसली सोचने लगते हैं कि इस रिश्ते में मुझे रहना है या फिर अभी बैकआउट करना है। जो बैकआउट करने की एनर्जी है वो नेगेटिव है, क्योंकि प्यार होकर आप, या फिर पहले आप वादा करते हो ना कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और अचानक आप कहते हो नहीं मेरी शादी फिक्स हो गई, तो ये गलत बात है। फिर आप धोखा दे रहे हो किसी को। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ तो रही है पर्सन की कि वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है, इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, और कुछ वक़्त लगेगा इस पर्सन को, क्योंकि वो कुछ अहम डिसीजन लेना चाहते हैं।
कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके दिल में भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपके दिल में है इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लेकिन कह नहीं पाते या कह नहीं सकते, कंफ्यूज रहते हैं। हर बार आपसे बात भी करते हैं तो क्लियरली बात नहीं करते। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। देखिए 3 ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर सन, यानी कि रियूनियन होकर रहेगा। दूरियां हैं तो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन 3 ऑफ कप्स कहता है ना कि इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, आपके साथ उनको सुकून महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, जो और किसी के साथ उनको नहीं होती है। दूरियां हैं दोनों के बीच में। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि दूरियां तो है, ओके, लेकिन प्यार भी तो है। प्यार यहाँ पर होना ही चाहिए, नहीं तो दूरियां अगर हैं तो हमेशा के लिए दूरियां रहेंगी। लेकिन यहाँ पर तीनों कार्ड्स कहते हैं कि रीयूनियन के चांसेस है, ओके, शादी के चांसेस है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हाई प्रेस्टेस। तो पर्सन के दिल में ना 24 घंटे, ये बताएं आपको या ना बताएं, 24 घंटे आपके ख्याल चलते रहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सपने आ रहे हैं इस पर्सन को। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से अभी दूरियां हो सकती हैं, या मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, या बात बिगड़ी हुई नज़र आती है। ठीक है, ये रिश्ता मुझे लगता है ना 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। स्ट्रांगली 2 हफ्ते की एनर्जी आ रही है। शादी होने के चांसेस यहाँ पर 99% मुझे नज़र आते हैं कि शादी हो सकती है। आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। पर्सन अगर आपसे दूर गए हैं तो वापस आने की एनर्जी स्ट्रांग है। न्यू बिगनिंग या शादी होने की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आती है। नंबर 3 इज़ लकी, 19 नंबर लकी है। 2 की एनर्जी आई है, 2 की, इसमें भी आया था एंजल नंबर 222, और यहाँ पर भी 2 की एनर्जी। नंबर 1 इज़ न्यू बिगनिंग, यहाँ पर भी नंबर 1 है। तो यस, 1122 ये कहना चाहता है कि न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। और ये दूरियां जो थी, इसमें कहीं ना कहीं पर्सन ने सोचा बहुत कुछ और रिटर्न आ रहे। आपने भी बहुत कुछ सोचा और अपना जो फैसला था ना ब्रेकअप का, मूव ऑन करने का, वो बदल कर आप इस रिश्ते में सीरियस होते हुए नजर आते हैं। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नजर आती है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, लीवो राशि बहुत स्ट्रांग है, और पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।